डियर वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग में। माय डियर, आज का वीडियो बहुत शानदार है और बिहार में निकल चुका है एएनएम और जीएनएम का बहुत ज़बरदस्त बहाली। माय डियर, सीट तो कम है लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप ले सकते हैं अपना एक सीट। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि बिहार में देख सकते हैं आपके सामने में है अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया बिहार के लिए यह बहाली आ चुका है और यह बहाली पूर्णतः मेरिट बेसिस पे है। बहुत अच्छा सैलरी है जो आपके किसी भी संविदा वाले जॉब में इतना सैलरी नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे आज मिलेगा। एएनएम जीएनएम दोनों के लिए पोस्ट है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है। टोटल चीज़ें मैं बताऊँगा, कोई फ़ी नहीं लगने वाला है, ठीक है। टोटल चीज़ें मैं बता दूँगा कि कैसे कैसे जो है अप्लाई होगा। और चूँकि आप जाएंगे अनुग्रह नारायण के ऑफिशियल वेबसाइट पर तो यहाँ पर कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, चूँकि यह जो है दूसरे जगह पर दिया गया है। ये वैकेंसी दूसरे जो है संस्था के थ्रू में है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना है अगर आपको आसानी से जॉब लेना है तो, ठीक है। जीएनएम और एएनएम दोनों के लिए मेरिट पर बहाली है, कोई एग्जाम नहीं होगा, बस आपको सिलेक्शन किया जाएगा मेरिट पर और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और सीधा आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और ये भी मैं बता देता हूँ अभी ही कि बहुत आसान है। आप लोग थंबनेल पर देखे हैं कि जीएनएम और एएनएम, बिल्कुल सही बातें हैं, जीएनएम और एएनएम पर ही ये बहाली है, ठीक है। चलिए बताते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह एक प्रोजेक्ट का बहाली है, ठीक है। अब ऐसा नहीं प्रोजेक्ट का है तो 6 महीना का है और हटा देगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे आईसीएमआर के द्वारा यह बहाली जो है इंडियन जो रिसर्च सेंटर है मेडिकल साइंस का, उसके लिए जो है यह दिया गया है, ठीक है। बाकी इसके डिटेल में आप नीचे आएंगे तो देखेंगे 2 पोस्ट के लिए जो बहाली है उसमें जूनियर नर्स है जो एएनएम की हुई है और जो स्टाफ नर्स है वो 8 पोस्ट है जो डिप्लोमा किए हुए हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। उनके लिए यह जो जीएनएम का है, ठीक है। और साथ में एनी स्टेट, मतलब कोई भी स्टेट से जो है आप, ऐसा नहीं है कि आप बिहार में कर रहे हैं तो बिहार का ही जो है होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। स्पष्ट रूप से लिखा है कि जीएनएम होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है एनी स्टेट का नर्सिंग काउंसिल का जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, स्पष्ट रूप से कहा है। और डिजायरेबल में दिया गया है कि अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है क्षेत्र में काम करने का इमरजेंसी में तो पहले आपको जो है यहाँ पे प्रीफियर दिया जाएगा। यहाँ भी सेम है, ठीक है, समझ गए। चलिए, लेकिन यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो मांगा गया है जूनियर नर्स में, उसमें हाई स्कूल विथ साइंस सब्जेक्ट प्लस सर्टिफिकेट कोर्स इन एएनएम विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या बोर्ड। यहाँ पे 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है जूनियर नर्स एएनएम वाले में, लेकिन जीएनएम में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है। बस अगर आपके पास डिजायरेबल में अगर 1 ईयर का है तो ठीक है, नहीं है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं होगा। अगर कोई एक 1 साल का एक्सपीरियंस वाला इमरजेंसी में अगर नहीं होगा तो फिर आप ही में से किसी को चुना जाएगा। टोटल 8 पोस्ट ईस्ट में भी है, 8 पोस्ट ईस्ट में भी है, ठीक है। बात किया जाए एज लिमिट तो एएनएम के लिए 28 साल एज लिमिट है और जो जीएनएम में भरेंगे स्टाफ नर्स में उनके लिए 30 साल जो है रखा गया है, ठीक है। तो अगर आपका एज इतना के बीच, इतना से पहले है तो आप ज़रूर अप्लाई करिए। सैलरी की बात किया जाए तो 18,000 पर मंथ एएनएम वाले जूनियर नर्स को मिलेंगे और 31,500 पर मंथ स्टाफ नर्स जीएनएम वाले को मिलेंगे। तो देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बहाली है, ऐसा नहीं है कि रेगुलर बहाली है, कॉन्ट्रैक्ट है। फिर भी देख सकते हैं सैलरी कितना ज़बरदस्त है। नॉर्मल अगर आप बिहार सरकार से जाते हैं तो 11,000 सैलरी मिलता है एएनएम वाले को कॉन्ट्रैक्ट में, और यहाँ पे लगभग ठीक ही है, 30,000 मिलता है यहाँ भी, तो यहाँ भी 31,500 है ही, समझ गए। रही बात यहाँ पे देखिए, पहले 1 साल के लिए बहाली किया जाएगा, लेकिन अगर आपसे संतुष्ट पाया जाता है तो 3 साल तक बढ़ाया जाएगा आपको काम को, ठीक है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे काम करते हैं, समझ गए। चलिए आगे हम बता देते हैं कब से कब तक डेट है। बात किया जाए लास्ट डेट 25 सितंबर तक है, आप इससे ज़्यादा डेट नहीं मिलेगा। 25 सितंबर तक जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं और ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मान गए मेरिट पर है तो जिसका नंबर ज़्यादा होगा, जो एक्सपीरियंस लगा देगा उसको ज़्यादा वैल्यू करेगा, तो वैसे ही शॉर्ट लिस्टेड कर किया जाएगा और फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, कोई एग्ज़ाम नहीं लेगा, ठीक है। इमीडिएट ज्वाइनिंग इज रिक्वेस्टेड फ्रॉम द सिलेक्टेड कैंडिडेट। अब जिनको भी सिलेक्ट किया जाएगा उनको कोई किंतु परंतु नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट उनको इमीडिएट ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। उनको ये नहीं करना पड़ेगा कि हाँ हम फलाने जगह काम करते हैं तो 15 दिन 1 महीना हम वहाँ बता के तब ज्वाइनिंग लेंगे, यहाँ पे नहीं। सिलेक्ट किया जाएगा तो इमीडिएट जो है ज्वाइन आपको करना पड़ेगा, ये हो गया। उसके बाद कैंडिडेट कैन सबमिट देयर रिज्यूम फॉर द पोस्ट बीच यू आर अप्लाइंग ऑन द बिलो लिंक। अगर आपको अप्लाई करना हो तो यहाँ
पे लिंक दे दिया गया है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यह PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके इस वाले लिंक पर, ये जो लिंक है इस पर आप क्लिक कीजिएगा ना तो ये लिंक ओपन हो जाएगा। PDF डाउनलोड करने के बाद आप उस PDF में ही इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा ना तो ये जो है फॉर्म खुल जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद जो है आपको यह गूगल फॉर्म दिया गया है। इस फॉर्म में डिटेल भरने के बाद आप अपना रिज्यूम बना लीजिएगा, अगर नहीं बना होगा तो रिज्यूम बना लीजिएगा, जिसमें अपना पूरा काम वगैरह या आप टोटल GNM ANM जो किए हैं सब चीज़ होना चाहिए उस रिज्यूम में। और इस फॉर्म में जाकर रिज्यूम वाले ऑप्शन पर रिज्यूम डाल दीजिएगा और जो भी डिटेल मांगेगा डाल दीजिएगा। तो ये लिंक जो है आपको इसी PDF में ही रहता है, पेस्ट है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो खुल जाएगा ये फॉर्म। ठीक है, यहाँ से करना है। अब यहाँ पे इस चीज़ को हिंदी में दिया गया है। ठीक है, टोटल वही चीज़ें हैं, यहाँ पे हिंदी में, ऊपर इंग्लिश में दिए गए हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो PDF दे देंगे। ठीक है, वहाँ से आप जाके PDF डाउनलोड करके डायरेक्ट इस पर क्लिक करके फॉर्म भर दीजिएगा। कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं यहाँ पे दिया गया है, कोई कुछ नहीं है। तो फॉर्म भरने में क्या जाता है, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा फिर भी वाह, तो आप फॉर्म भर दीजिए। समझ गए? चूँकि यह एक कॉन्ट्रैक्ट बहाली है तो पहले 1 साल के लिए है, अगर आपसे संतुष्ट पाया जाएगा आपके कामों से तो 3 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। सैलरी भी अच्छा खासा है। तो ये चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया। जो लोग चाहते हैं अप्लाई करना, 8 पोस्ट ANM वाले का है, लेकिन इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस है तो ही भरिएगा। और 8 पोस्ट GNM वाले का है, इनमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगता है। अगर आप GNM किए हुए हैं किसी स्टेट से तो आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार का ही रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। बाकी चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं भर दीजिए डिस्क्रिप्शन से ये PDF डाउनलोड करके। तो ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो। धन्यवाद।